तो अब बात करते हैं जो फेजेस हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन कौन से फेजेस हैं। तो 2 फेज में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। वैसे 3 फेज में बोलते हैं हम, एक फॉलिकुलर फेज और एक फर्टाइल फेज भी बोलते हैं, और लास्ट में है ल्यूटियल फेज। ओके, तो बात करते हैं वन बाय वन इन फेज के बारे में। ओके, आपको ये उससे दिख रहा होगा ये चार्ट है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इन फेज के बारे में, फॉलिकुलर फेज, फर्टाइल फेज और ये ल्यूटियल फेज। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं फॉलिकुलर फेज की। आपको फिगर में दिख रहा होगा थोड़ा। ओके, इवेंट दैट टेक प्लेस इन द फॉलिकुलर फेज। ऐसे इवेंट जो फॉलिकुलर फेज में होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर ग्रोथ, फॉलिकुलर मतलब फॉलिकल सेल प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल की हमने बात करी थी। ओके, तो फॉलिकुलर ग्रोथ जो सेलों की ग्रोथ हो रही है। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन, फॉर्म दोबारा से जो लेयर है वो बन रही है। सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका सिक्रेशन होने लगता है, इन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ने लगता है और ओव्यूलेशन होने लगता है। ओके, तो ये कुछ इस फॉलिकुलर फेज में ये कुछ इवेंट हैं। फॉलिकुलर ग्रोथ होगी, फॉलिकुलर सेल की ग्रोथ होगी, एंड रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम वॉल जो होगी वो दोबारा से फॉर्म होने लगेगी। सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होने लगेगा और ओव्यूलेशन होने लगेगा। ओव्यूलेशन मतलब ओवम से रिलीज होने लगेगा। ये ग्राफ के थ्रू, और ये आपको सेल्स की ग्रोथ दिखा रखी है। अब बात करते हैं ना इन इवेंट की, फॉलिकुलर ग्रोथ की। फॉलिकुलर ग्रोथ क्या है? ग्रोथ अकर इन ओवरी। फॉलिकल सेल कहाँ पे? ओवरी में ग्रोथ हो रही है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स ये आपको दिखाई दे रही है, सेल्स की इनकी ग्रोथ हो रही है। सेकेंडरी फॉलिकल बना रही है यही सेल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल सेल बना रही है, और फिर ग्राफियन फॉलिकल सेल ये प्रोड्यूस कर रही है। इन ग्राफियन फॉलिकल सेल से क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन मतलब एग सेल जो हो रहा है वो रिलीज हो रहा है। ओके, ये था फॉलिकुलर ग्रोथ। ओके, हार्मोन का क्या रोल होता है फॉलिकल ग्रोथ सेल में? कौन कौन से हार्मोन का क्या क्या रोल होता है? ओके, दिस ग्रोथ इज स्टिमुलेटेड बाय द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रेशन से जो फॉलिकल सेल हैं वो ग्रोथ करती हैं। ओके, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या क्या है? एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि एलएच जो है उसका सिक्रेशन बढ़ रहा है ज़्यादा, और एफएसएच का भी सिक्रेशन हो रहा है। ओके, तो सिक्रेशन ऑफ एलएच रीचेज अ पीक वैल्यू ड्यूरिंग द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल में जो एलएच का है वो काफ़ी पीक लेवल पे, चोटी लेवल पे गया हुआ है। देखो हार्मोन का लेवल फिगर में, ग्राफ में देख सकते हो। ओके, तो इस जो ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओव्यूलेशन इनका ओव्यूलेशन कब होता है? जब इन हार्मोन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, एलएच का हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है। तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल से जो सेल होती हैं वो ग्रोथ करने लगती हैं। ग्रोथ करेंगे तो फिर क्या कौन सा पीरियड आएगा? ओव्यूलेशन पीरियड आएगा, जिसको हम बोलते हैं फर्टाइल फेज, 14 डेज वाला फेज। मैंने यहाँ पे 14 to 16 डेज लिखा है, मतलब आप कह सकते हैं 14 और 15 डेज में भी ओव्यूलेशन हो सकता है, और वो 24 आवर्स तक का वो जो एग सेल है वो फर्टाइल होता है, मतलब वो कैपेबल होता है फर्टिलाइजेशन के। ओके, इसलिए ये फर्टाइल फेज जो कहा जाता है वो 14 to 16 डेज वाला कहा जाता है। ओके, तो ये था सेकेंड फेज, फर्टाइल फेज। और लास्ट जो फेज है वो आपको फिगर में दिख रहा होगा, ल्यूटियल फेज, जो आपका ये 28 डेज तक का दिखा रखा है। ओके, लास्ट डेज वाला स्टार्ट पोस्ट ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट होता है, एंड रिमेन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म कार्पस ल्यूटियम। जो बच चुके थे, ग्राफियन फॉलिकल जो बच चुके थे वो क्या फॉर्म करने लगते हैं? कार्पस ल्यूटियम सेल फॉर्म करने लगते हैं। आपको ये फिगर में यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम सेल दिखा रखे हैं। प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करने लगती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करने लगती है, और एंड्रोमेट्रियम वॉल जो होगी वो मेंटेन होने लगती है, मेंटेनेड। ओके, लास्ट में क्या हुआ? एंड्रोमेट्रियम जो वॉल है वो फिर से मेंटेन होने लगती है, और फिर से ये साइकिल जो है वो अपने रिदम पे स्टार्ट होने लगती है। ओके, तो ये था टोटली मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल में, जो 28
या फिर 29 डे के बाद में आफ्टर ये चलती रहती है एवरी मंथ। ओवम सेल रिलीज होता है और वो अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। ओके।